हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज किम्स बैंगलोर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि किम्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में क्या कट ऑफ जाता है, ये नीट यूजी 2020 नीट यूजी का क्या कट ऑफ जाता है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सीट इंक्रीमेंट होने के बाद इसके कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ा था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग किम्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर के हॉस्पिटल का डिस्कशन करेंगे, उसका क्या पेशेंट फ्लो है, क्या पेशेंट लोड है, कितनी बेड की कैपेसिटी है, ये सारा चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे, एज वेल एज इट्स एकेडमिक्स, फैकल्टी एंड द कैंपस लाइफ ऑल्सो। वेल Friends, Kempegowda Institute of Medical Sciences Bangalore is among the top private medical colleges in Karnataka. ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1980। 1980 का कॉलेज है फ्रेंड्स, काफी पुराना कॉलेज है एंड इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। फ्रेंड्स, इसके काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो KEA है, दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो अगर आपको किम्स बैंगलोर में एडमिशन लेना है फ्रेंड्स, तो यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2025 एंड आफ्टर दैट you should appear for KEA काउंसलिंग। देखिए फ्रेंड्स, KEA काउंसलिंग एक पेचीदा चीज है, उसका भी डिस्कशन हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा मैंने कहा कि 1980 भी एस्टेब्लिश्ड है और ये बैंगलोर सिटी के विवीपुरम एरिया में लोकेटेड है। इसका जो हॉस्पिटल है वो विवीपुरम एरिया में लोकेटेड है और इसका जो मेडिकल कॉलेज है वो बनशंकरी में लोकेटेड है, जहां पे क्लासेस चलते हैं। दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, अराउंड 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन कॉलेज जो है आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक्सीलेंट कॉलेज है, विच विल जब हम लोग इसके कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट फ्लो। फ्रेंड्स, देखिए, whenever if you are trying to pursue MBBS, if you are an MBBS aspirant, then always give the first priority to any of the medical colleges hospital and patient flow। देखिए, पेशेंट फ्लो को आप हमेशा तवज्जो दीजिए, हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज द नंबर ऑफ द पेशेंट what you would be seeing during your 4.5 years or 5.5 years including internship of your MBBS education, that will be the amount of the experience what you will be gaining. So you will be gaining the hands-on experience। किम्स एक ऐसा कॉलेज है, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक ऐसा कॉलेज है जहां आपको hands-on एक्सपीरियंस मिलता है पेशेंट पे। hands-on एक्सपीरियंस ये कॉलेज राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर आपको प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर इस कॉलेज में आपकी क्लिनिकल रोटेशन लग जाती है फ्रेंड्स। तो हॉस्पिटल देखिए फ्रेंड्स, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल जो है 2000 बेडेड हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके हॉस्पिटल में अगर आप चले जाइए तो जिसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पांव रखने की इस हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिलेगी, इतना इसका पेशेंट फ्लो रहता है ओपीडी में फ्रेंड्स, इतना पेशेंट फ्लो रहता है ड्यूरिंग दी ओपीडी आवर्स। अगर पर डे पेशेंट फ्लो की हम लोग बात करें तो मिनिमम पेशेंट फ्लो ऑन एन एवरेज, मैं ये ऑन एन एवरेज आंकड़ा बता रहा हूं आपको, अराउंड 1500 टू 1600 पर डे इसके ओपीडी में फुटफॉल है फ्रेंड्स। एंड नेम द डिपार्टमेंट, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो या रेडियोलॉजी हो या गायनेकोलॉजी हो या ऑर्थो हो, जो भी डिपार्टमेंट्स में आप देखें इसमें पेशेंट लोड काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कॉलेज में दिस कॉलेज विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर थ्रू आउट योर मेडिकल एजुकेशन फ्रेंड्स। 2000 बेडेड हॉस्पिटल, पर डे एवरेज पेशेंट फ्लो 1500 टू 1600 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स बेड ऑक्यूपेंसी रेट। बेड ऑक्यूपेंसी रेट कम्स टू अराउंड 85 टू 90%। देखिए फ्रेंड, 2000 बेडेड हॉस्पिटल है जिसका 90% ऑक्यूपेंसी रेट रहेगा बेड का, उससे आपको अंदाजा लग सकता है फ्रेंड्स कि हाउ एक्सीलेंट दिस हॉस्पिटल इज एंड व्हाट अ क्वालिटी ट्रीटमेंट इट प्रोवाइड्स। देखिए, इसके साथ एक और फैक्टर ये है कि पहला फैक्टर तो ये है कि ये काफी पुराना कॉलेज है, वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, इसका 1980 का हॉस्पिटल है। The second factor is it is located in Vivipuram. Vivipuram happens to be a very densely populated area of Bangalore, and the quality of treatment what it provides, the quality of doctor what KIMS Hospital has is really excellent, uncomparable. Bangalore city में in spite of the fact कि many private hospitals भी आपको उपलब्ध है, जैसे बड़े-बड़े hospitals भी उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी KIMS का डिमांड हमेशा वैसे ही रहा है। KIMS Hospital में बेड ऑक्यूपेंसी
रेट अराउंड 90% बेड ऑक्यूपेंसी रेट रहता है फ्रेंड्स। इससे आप इस कॉलेज के क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स व्हाट इट प्रोड्यूसेस एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट व्हाट इट प्रोवाइड्स उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस फैक्टर का मैं डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूं फ्रेंड्स कि जहां मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो मिलेगा आपको, वहां यू विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर एंड विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर मेडिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे कोई कॉलेज में एडमिशन लेके कोई फायदा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और वहां पे पेशेंट ही नहीं है। पेशेंट या डॉक्टरी एमबीबीएस की पढ़ाई आपको केवल थ्योरी से नहीं हो सकती है। यू रिक्वायर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन एमबीबीएस एंड किम्स इज द कॉलेज, किम्स बैंगलोर इज द कॉलेज which will provide you the maximum amount of the clinical exposure friends. Very excellent hospital and all the departments are really good, very excellent friends. इसमें इसके कट ऑफ से आपको अंदाजा लगेगा। Now let us discuss the most important thing, the cut off. देखिए फ्रेंड्स, अगर एक आप लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहते हैं जिसकी अच्छी कॉलेज हो, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अच्छी पढ़ाई हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी पढ़ाई और पेशेंट फ्लो है, देन किम्स बैंगलोर शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट फ्रेंड्स। ये जो कट ऑफ जो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स कट ऑफ का, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है जो ईयर 2024 था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज अब मैं आउटराइटली आपको बताना चाहता हूं केईए के काउंसलिंग में अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 3 टाइप्स की सीट्स अवेलेबल रहेगी। द फर्स्ट टाइप ऑफ द सीट इज प्राइवेट सीट, दैट इज कॉल्ड द ओपन सीट, प्राइवेट पी कोटा बोलते हैं उसको और ओपन कोटा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो अराउंड 12 लाख रुपीज पर एनम रहता है। अगर कोई फीस की इंक्रीमेंट इस साल नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो की फीस इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज लास्ट ईयर ही फीस का इंक्रीमेंट हो चुका था। द सेकंड टाइप ऑफ द सीट व्हाट इज अवेलेबल इज द मैनेजमेंट कोटा जिसे अदर्स कोटा के नाम से जाना जाता है। इसकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो हायर साइड पे रहती है। किम्स बैंगलोर की मैनेजमेंट कोटा की फीस जो है वो अराउंड 45 लाख रुपीस पर एनम रहती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सीट इज एनआरआई कैटेगरी, इसकी भी फीस जो है मैनेजमेंट कोटा जितनी ही रहती है, दैट इज 45 लाख रुपीस पर एनम। अब इन तीनों के सीट्स के हम लोग कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि इनिशियली पहले 2024 के राउंड 2 तक किम्स के पास 150 सीट्स का इंटेक था, which that 150 सीट it got an increment of another 100 सीट इन थर्ड राउंड, तो उसका इफेक्ट आपको इसके कट ऑफ पे दिख रहा होगा। वेल, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। राउंड 1 24,675 ऑल इंडिया रैंक, दिस इज ऑल इंडिया रैंक, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। 24,675 ऑल इंडिया रैंक पे राउंड 1 में केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की 12 लाख वाली फीस स्ट्रक्चर की सीट क्लोज हो गई थी। जस्ट सी फ्रेंड्स, 24,675 इस कट ऑफ से, आफ्टर सीइंग दिस कट ऑफ you would be estimating ki what level of college is this, how much demanded this college is. Excellent college friends. Management quota 2,46,783। देखिए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ डेफिनेटली ज्यादा रहता है क्योंकि इसकी फीस स्ट्रक्चर हाई रहती है, 45 लाख रुपीज फीस स्ट्रक्चर रहती है। एक आप चीज याद रखिएगा कि द कट ऑफ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फीस, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फीस कम है तो कट ऑफ हाई रहेगी, फीस ज्यादा है तो कट ऑफ लो रहेगा। एनआरआई कैटेगरी 7,04,935, 7,04,935 एनआरआई कैटेगरी की सीट में इसीलिए कट ऑफ और ज्यादा रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको एनआरआई स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहती है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए। अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप है देन यू कैन अप्लाई, लेकिन अगर आपके पास नहीं है देन ऑल्सो यू कैन वेट टिल सेकंड राउंड, बिकॉज ऑल द एनआरआई कैटेगरी ऑफ द सीट्स फॉर केईए फॉर एमबीबीएस गेट्स कन्वर्टेड टू नॉर्मल कैटेगरी, दैट इज द अदर्स मैनेजमेंट कैटेगरी इन द सेकंड राउंड इटसेल्फ। सो अगर आपके पास नहीं भी एनआरआई तो यू कैन वेट टिल सेकंड राउंड एंड यू कैन वंस द सीट गेट्स कन्वर्टेड। बट कीप वन थिंग इन माइंड फ्रेंड्स, केईए की काउंसलिंग ऐसी चीज है जहां पे ऑप्शन एंट्री केवल फर्स्ट राउंड में ही हो सकती है। यू विल नॉट बी अलाउड टू डू फ्रेश ऑप्शन एंट्री इन द सेकंड राउंड इन केईए। काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड फ्रेंड्स। केईए के कंप्लीट स्ट्रक्चर, काउंसलिंग स्ट्रक्चर का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, उसको आप भी रेफर कर सकते हैं। राउंड 2 31,534 पे राउंड 2 पे किम्स का 12 लाख वाले फीस स्ट्रक्चर का सीट क्लोज हो गया था। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट ईयर काउंसलिंग में क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ वाज वेरी हाई, सेकंड राउंड में ड्रास्टिकली वो डिक्रीज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए हमेशा पूरे इंडिया का अगर काउंसलिंग स्ट्रक्चर आप देखिएगा, चाहे वो एमसीसी हो या अदर स्टेट्स हो, तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ऑलवेज हायर साइड पे रहता है, सेकंड राउंड में वो रिड्यूस हो
जाता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब केईए में क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में आप ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में यू आर नॉट अलाउड टू डू द फ्रेश ऑप्शन एंट्री। सो ऑलवेज द ऑप्शन एंट्री व्हाट वी हैव टू डू इन द केईए, कीपिंग इन द माइंड सेकंड राउंड इटसेल्फ। अगर आपको हमारे काउंसलिंग सर्विसेज की जरूरत होगी तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैटेगरी 10,80,015 पे मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट क्लोज हुई थी। एनआरआई कैटेगरी 11,24,247। एनआरआई का डेफिनेटली मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा की फीस जो कट ऑफ रहता है वो ऑलवेज हायर साइड पे रहेगा, क्योंकि 45 लाख रुपीस फीस है। अब देखिए राउंड 3 39,984। यहां क्या हुआ था जब राउंड 3 आया तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, किम्स गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ अनदर 100 सीट। अनदर 100 सीट्स की उन लोग को इंक्रीमेंट मिल गई थी, तो उसके बाद इन लोग का इंटेक जो है वो 250 हो गया था। जितने बच्चों ने राउंड 1 और राउंड 2 के बच्चे, वो तो हायर स्कोर वाले सब, हायर रैंक वाले सब निकल गए। After getting permission of another 100 seats, they had allowed fresh option entry for Kempegowda Institute of Medical Sciences, and इसीलिए ये कट ऑफ आपको डाउन दिख रहा है 39,984। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज को आप माइंड में रखिएगा, इस साल ये कट ऑफ आपको इतना नहीं दिखेगा, ये कट ऑफ इंक्रीज होगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो भी हायर रैंक्स वाले बच्चे थे, जैसे कि अराउंड 31,500 पे राउंड 2 क्लोज हुआ था, तो इससे जो हायर रैंक वाले बच्चे थे और ये रैंक वाले, वो सब बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड हो गए थे, या तो एमसीसी में हो गए थे, या तो अपने स्टेट्स में हो गए थे, या तो फिर कहीं और उन्होंने अपनी सीट की अलॉटमेंट ले ली। 100 सीट्स की इंक्रीमेंट जब राउंड 3 में आई, तब इसीलिए ये कट ऑफ आपको डाउन दिख रहा है, क्योंकि जो हायर स्कोर वाले बच्चे थे वो ऑलरेडी सेटल्ड थे, वो लोग ऑलरेडी सेटल्ड थे। तो 39,984। तो एक चीज को आप माइंड में अपने बैठा लीजिए फ्रेंड्स, कि इस साल ये कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, ये कट ऑफ और जो है हायर जाएगा। हायर इन द सेंस कि किम्स का कट ऑफ 32,000 रैंक तक क्लोज हो जाएगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये एक्सपेक्टेशन में मत रहिए कि साल भी 39,984 यानी कि अराउंड 40,000 तक कट ऑफ जाएगा। उसके हिसाब से आप अपने काउंसलिंग को प्लान करेंगे। डोंट डू दैट मिस्टेक, इट इज माय humble advice to you. This 39,984 you are saying just because 100 seats were increased in round 3. That is the only reason for that. 6,69,954 मैनेजमेंट कोटा था का, और एनआरआई कोटा एनीवेज ऑलवेज अबव 7 लाख। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कट ऑफ किम्स का रहा है। इस साल का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है? देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी से उसका अंदाजा लगाना, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज माइंड में रखिए कि 33,000 से लेके 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक किम्स क्लोज हो जाएगा। काउंसलिंग कैसे, एक चीज मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं कि ऑलवेज टेक अटमोस्ट प्रिकॉशन इन केईए काउंसलिंग में केवल राउंड 1 में ऑप्शन एंट्री होती है। विल नॉट बी अलाउड टू डू फ्रेश ऑप्शन एंट्री इन द सेकंड राउंड। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं इसके लिए। अब इसके हम लोग फैकल्टी एंड एकेडमिक्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फैकल्टी एंड एकेडमिक्स की ज्यादा इसमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किम्स इज एन आइकॉनिक कॉलेज। इट कम्स अबाउट टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही एक्सीलेंट फैकल्टी एंड एक्सीलेंट एकेडमिक्स फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इम्पार्टिंग मेडिकल एजुकेशन। केम्पेगौड़ा इज अ ब्रांड, केम्पेगौड़ा एक ब्रांड है फ्रेंड्स। तो एकेडमिक्स काफी अच्छी है, इसकी फैकल्टी वेरी वेरी क्वालिफाइड फैकल्टी, टॉप नॉच फैकल्टीज, टॉप नॉच डॉक्टर्स इसके पास है फ्रेंड्स, विच इज एविडेंट फ्रॉम द बेड ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ केम्पेगौड़ा। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट उस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है कि 90% ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी, 2000 बेडेड हॉस्पिटल में भी 90% ऑफ बेड ऑक्यूपेंसी अगर किसी की रहती है, तो उससे उस हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि व्हाट क्वालिटी ट्रीटमेंट दिस हॉस्पिटल वुड बी प्रोवाइडिंग। वेरी एक्सीलेंट। कैंपस साइज देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल कॉलेज कैंपस ठीक है, उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन कैंपस को आप ज्यादा तवज्जो ना दे फ्रेंड। जिस लेवल का ये कॉलेज है, जिस लेवल की इसकी पढ़ाई है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस लेवल का इसका हॉस्पिटल है, तो कैंपस हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज द एकेडमिक्स, द क्वालिटी ऑफ एकेडमिक्स एंड द पेशेंट फ्लो सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर इन दिस कॉलेज। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वीडियो केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रिगार्डिंग फॉर नीट 2025, नीट यूजी 2025 एडमिशंस एंड केईए नीट यूजी कट ऑफ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमबीबीएस एडमिशंस एंड केईए नीट यूजी काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड।